बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, गो के हमारे सामने आज सुबह सवेरे ये ख़बर आ चुकी कि शाम और इज़राइल के दरमियान जंग बंदी हो चुकी हुई है। गो कि ये ख़बर हमारे सामने आ गई है, लेकिन कौन कहता है कि इस वक्त भी जो शाम का जनूबी शहर है स्वेदा, वहाँ पर ज़िंदगी सकून में आ चुकी है। वहाँ पर कुछ भी अभी भी सकून में नहीं है। जनूबी शहर स्वेदा हमेशा अब एक शोरश ज़दा इलाके के तौर पे जाना जाएगा, जहाँ पर हमेशा ये देखा जाएगा कि बदोई कबाइल और दरोज़ कम्युनिटी के दरमियान झड़पें हैं, खून बहाया जाएगा, गोलियां बरसती रहेंगी। गो के शाम और इज़राइल के दरमियान जंग बंदी हो चुकी हुई है, लेकिन ये जंग बंदी कितनी पायदार रहेगी जब हमें दूसरी तरफ एक ऐसा फरीक नज़र आता है जिसने हमेशा हर मकाम पर डिच किया, धोखा दिया, गलत बयानी की। उसका नाम है इज़राइल। इज़राइल ने आज तक जितने भी एग्रीमेंट्स किए हैं, चाहे वो गाज़ा के साथ एग्रीमेंट देख लीजिए, लेबनान की सूरत हाल को देख लीजिए, शाम की इससे पहले की सूरत हाल को देख लीजिए, अपने कहे हुए अल्फाज और अपने एग्रीमेंट से हमेशा फिरना इज़राइल का काम रहा है। बदोई कबाइल और दरोज़ कम्युनिटी में झड़पों का सिलसिला फिल वक्त रुक चुका है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये जंग बंदी मुस्तकिल बुनियादों पर होगी तो ये बिल्कुल एक ऐसे ही बात मज़ाक़ खेज़ आपको महसूस होती है जिसमें किसी किस्म की कोई भी सदाकत मौजूद नहीं है। ये अभी 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि जब शाम की अफवाज ने जनूबी शहर स्वेदा का जो पूरा कंट्रोल है वो दरोज़ कम्युनिटी के हवाले इस शर्त पर किया था कि आप जो कौमी मुफाद है, यानी शाम का जो कौमी मुफाद है, उसको बालाए ताक नहीं रखेंगे, बल्कि उसे आप मुकद्दम रखेंगे। आपकी हिमायत के लिए इज़राइल ने बमबारी की। शाम की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके दफातर पर बमबारी की गई, जो शाम की फ़ौजी हेडक्वार्टर्स हैं उनको बम्बारमेंट वहाँ पर की गई, सिर्फ इसलिए कि दरोज़ कम्युनिटी का नाम लेके इज़राइल ने ये दोबारा से बम्बारमेंट शुरू की। जो शाम के इस वक्त सदर हैं, अबूरी सदर हैं, उन्होंने ये बार बार वाज़े किया कि हमने 14 साल ये जंग लड़ी है और इस जंग को लड़ने के बाद आज हम इस मकाम पर आन पहुँचे हैं कि फ़िरका वारियत को हवा ना दी जाए, फ़िरका वाराना चीज़ों को ख़त्म किया जाए, तकसीम का जो बीज है उसको बोया ना जाए। लेकिन इज़राइल ने बार बार ये अब कोशिश की है कि शाम के अंदर किसी भी सूरत इस्तेहकाम नहीं होना चाहिए, बल्कि अदम इस्तेहकाम के लिए कोई भी रास्ता निकाला जा सकता है, तो उसके लिए इज़राइल काम करता हुआ हमें नज़र आता है। जब इज़राइल की बम्बारमेंट के बाद जनूबी शहर स्वेदा से तमाम शामी फ़ौजियों को बाहर किया गया, बख्तरबंद गाड़ियों में ये लोग निकल गए, तो दरोज़ कम्युनिटी के जो मकामी रहनुमा हैं उनकी मलेशियाज़ ने इसका कंट्रोल संभाल लिया। लेकिन एक ऐसी अफवाह सुनने में आई जिसके बाद ये झड़पें हुई, गोलियां बरसाई गईं, खून की नदियां तक बहाने के लिए हर जगह से जो कबाइल के लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। एक अफवाह जो किसी शरारती अंसर की तरफ से आई वो ये थी कि शामी हुकूमत ने दोबारा से स्वेदा जो शहर है उसका कंट्रोल संभाल लिया है। किसी ने ये शरारत की और इस शरारत के ज़ुमरे में ऐसा लगता है कि इज़राइल की आशीर्वाद के ऊपर शरारत की गई ताकि इज़राइल को एक नया रास्ता मिल सके दोबारा से बम्बारमेंट के हवाले से। दरोज़ कम्युनिटी के जो मलेशियाज़ हैं उन्होंने फ़ौरी तौर पे असलहा जमा करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि बदोई कबाइल के ख़िलाफ़ वो खड़े हो जाएंगे, और उन्होंने बदोई कबाइल के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू की, उनको मारना शुरू किया, उनका कत्लेआम शुरू किया। तो बदोई कबाइल के जो रहनुमा थे उनकी तरफ से ये कॉल पूरे शाम के अंदर गई कि जहाँ पर भी शाम के बदोई कबाइल मौजूद हैं, उनके लोग मौजूद हैं, वो फ़ौरी तौर पर जनूबी शहर स्वेदा की तरफ रुख करें और वहाँ पर जाकर दीगर बदोई कबाइल का साथ दे ताकि दरोज़ कम्युनिटी का खात्मा किया जा सके, जो वो खून की नदियां बहाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। और ये सब कुछ इज़राइल की आशीर्वाद के अंदर के बाद शाम में मौजूद होता रहा और अभी भी फ़िलहाल इसके अंदर कुछ वक्फा ज़रूर आया है, लेकिन ये कहा जाए कि ये पायदार जंग बंदी है तो ये किसी सूरत नहीं है। अब सिवाय इज़राइल के पास ये चारे के कि वो पाँव पड़े मिन्नत समाजत करे, उसने मिन्नत समाजत की मगरबी ममालिक की, अमेरिका की, कि किसी भी तरह से दरोज़ कम्युनिटी को बचाया जा सके, क्योंकि ये अब नज़र आने लगा था कि बदोई कबाइल का मुकाबला करना मुमकिन नहीं है। और ऐसे में जब शाम की हुकूमत ये ऐलान कर चुकी है, अहमद अश-शारे ये ऐलान कर चुके हैं कि इज़राइल के तकसीम के बीज को हम बोने नहीं देंगे बल्कि इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। अब सूरत हाल ये बनी कि जब ये सूरत हाल सारी बनना शुरू हो गई तो इज़राइल को अपने एक शिकस्त नज़र आने लगी। इज़राइल के पास किसी भी किस्म की कोई चारागोई बाकी नहीं रही, तो माँ सिवाय मिन्नत के उसके पास कोई दूसरा हल भी मौजूद नहीं था। देखने की ज़रूरत यह है कि शाम जैसा मुल्क जो कई सालों से, कई दहाइयों से एक ऐसे पीरियड से गुजरता आया जिसमें लोगों को शायद वो चीज़ें काबिल कबूल नहीं थी, वहाँ पर जो सलूक होता रहा, जिस तरह से मुख्तलिफ मलेशियाज़ काम करती रहीं, शाम की जो अवाम है उनके मुस्तकबिल को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। तो अहमद अश-शारे का वहाँ पर आना और शाम को दोबारा से
डगर पर लेकर आने की जो कोशिशें थी उसके ऊपर पानी फेरने की मज़मूम कोशिश इजराइल की तरफ से हुई। देखने की ज़रूरत यह है कि इजराइल चाल क्या चल रहा है। इजराइल एक ऐसी ख़तरनाक चाल चल रहा है जिसका सरासर नुकसान जो है वो मिडल ईस्ट को होगा, मशरिक़ वस्ता को होगा, वो उस पूरे ख़ित्ते को होगा जहाँ पर हम जैसे वासी भी बसते हैं, जो पुरअमन रहने की बात भी करते हैं और चाहते हैं कि दुनिया अमन का गहवारा भी बने। इजराइल का काम यह है कि किसी भी तरह से शाम के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी बयानबाजियाँ, कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई जाएं जो लोगों के लिए नफ़रत का बायस बने और लोग शाम की इस हुकूमत से भी बदज़न हो जाएं। ये वजह थी कि इजराइल ने कोशिश ये की कि अहमद अल-शारे और उनकी दीगर पूरी क़यादत को कमज़ोर ज़ाहिर करने के लिए उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री पर अटैक्स किए गए और विदाउट एनी रीज़न उनके जो शाम के फ़ौजी हेडक्वार्टर्स थे उनके ऊपर अटैक्स किए गए विदाउट एनी रीज़न, और बहाना दरोज़ कम्युनिटी का बनाया गया। अब वहाँ पर जो लोग या जो अक़लियतें शाम के अंदर मौजूद हैं उनकी वफ़ादारियों का सरासर जो एक तसलसल है वो शाम के साथ चला आ रहा है, और इजराइल ये चाहता है कि अक़लियतों के दरमियान फ़िरका वाराना लड़ाई शुरू करा दी जाए। यही वजह थी कि इसके कुछ इशारे पिछले 2 दिन में हमने देखे कि किस तरह से वहाँ पर हमेशा से मौजूद रहने वाली दरोज़ कम्युनिटी और हमेशा से मौजूद रहने वाले बदोई कबाइल के दरमियान फ़िरका वाराना लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद झड़पें हुई, असलहा वहाँ पर पहुँचा, खून की नदियाँ बहाई गईं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ गने तान कर इनकी मलेशियाज़ जो हैं वो हर जगह पर हमें नज़र आने लगी। मकसद सिर्फ एक था कि शाम की हुकूमत को किसी भी सूरत मुस्तहकम जो है वो ना होने दिया जाए। ऐसी सूरत में अहमद अल-शारे जब सामने आए और उन्होंने ये बयान अपना खिताब जारी किया जिसमें उन्होंने इजराइल को ये बताया कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 24 घंटे के अंदर जो इस शाम की फ़ौजें थी वो इस कम्युनिटी से स्वेडा के शहर से निकल गई ताकि वहाँ की कम्युनिटी को मकामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए कंट्रोल दिया जाए। हमने वो भी किया, लेकिन इजराइल का बार बार आकर एक ऐसी फुलझड़ियाँ छोड़ना जिसका नुकसान शाम की हुकूमत उठा रही है, तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे और इसका हम भरपूर जवाब देंगे। इसका रद्द अमल इतना शदीद होगा कि इजराइल को सोचना पड़ेगा कि वो शाम के अंदर क्यों और किसके लिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ने इसकी पॉलिसी में, इजराइल की सरकारी पॉलिसी में चीज़ शामिल नहीं है कि ग्रेटर इजराइल का जो ये लोग ख्वाब देखते हैं, मगर जिस तरह से मिडल ईस्ट के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजराइल कोशिशें करता आया है और अभी भी कर रहा है, और ये ऐन मुमकिन है कि ये मुस्तक़बिल में कोशिशें जारी और सारी रहेंगी, तो उसका ऐन मकसद ये नज़र आता है कि इजराइल इन ममालिक में फ़िरका बनाना लड़ाई शुरू कराना चाहता है। इन ममालिक में अदम इस्तेहकाम इसलिए पैदा करना चाहता है ताकि वो इस पूरे ख़ित्ते के अंदर अपनी बालादस्ती कायम कर सके, और इस ख़ित्ते में बालादस्ती के लिए अमेरिका इजराइल की भरपूर मदद करता है और अब भी कर रहा है। अभी आप मिडल ईस्ट के किसी भी मुल्क के अंदर जहाँ पर आपको अदम इस्तेहकाम नज़र आए तो वहाँ पर आपको इजराइल के ताने बाने हर सूरत नज़र आएंगे, और इन्हीं ताने बानों की वजह से ये साफ नज़र आता है, जो आलमी माहिरीन बात करते हैं वो ये समझते हैं कि सरकारी पॉलिसी का हिस्सा एक चाल का हिस्सा है, कि एक चाल के ज़रिए सरकारी पॉलिसी इजराइल ने ये नहीं मुरतब की कि हम ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देखते हैं, लेकिन जो उनकी कोशिशें हैं, जो उनकी दूसरे ममालिक के अंदर मुदाखलत है, वो ये हमें ज़ाहिर करती है कि मिडल ईस्ट को किसी भी सूरत मजबूत ना होने दिया जाए, इसको कमज़ोर किया जाए, इसके अंदर लड़ाइयाँ शुरू करा दी जाएँ, जिसकी वजह से इजराइल अमेरिका की मदद से मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो अपनी बालादस्ती कायम रखना चाहता है। लेकिन ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब रहेंगे, क्योंकि तमाम ममालिक एक के बाद दूसरा दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।